चलें, ये हो गया विंड सर्फ। विंड सर्फ की हमने बात की है ना, 1973 में ये इसने इंटरनेट इन्वेंट किया था। कैसे किया था, क्यों किया था, ये हमारा पर्पज नहीं है। ये भी हमने इन स्टार्ट बात की कि हमने अपने डाटा को इस तरह से एक्सपेंड नहीं करना कि वो ज़्यादा से ज़्यादा कम्प्लेक्स हो जाए। वैसे तो देखें, वैसे मैं अपने स्टूडेंट्स को कहता हूँ हमेशा कि आप अब किसी भी सब्जेक्ट को ऐसे तैयार करें जैसे कि आपने उसमें मास्टर्स करना है, लेकिन वहां पर भी लिमिटेशन है। आप हर डोमेन को टच करें, हर टॉपिक को टच करें, ठीक है, थोड़ा थोड़ा सा हर टॉपिक को टच करें, लेकिन इतनी ज्यादा डिटेल ना निकाल लें कि आपके लिए बाद में वो फिर इश्यू ऐसा हो जाए कि अगर आपका पेपर है फॉर एग्जांपल एक हफ्ते बाद, तो 3 दिन आप सिर्फ कंप्यूटर साइंस ही रिवाइज करने में लगा दो, तो फिर क्या फायदा है। ठीक है, तो आपके पास कैटेगरीज होनी चाहिए कि ये मेरे पास ये इंपॉर्टेंट पोर्शन है कि ये चीजें तैयार कर लूँ, फिर एडिशनल कुछ भी तैयार करो, वो एक अलग बात होती है। 1973 में इंटरनेट की इजाद हुई थी जी, विंडसर्फ ने इंटरनेट इजाद किया था। नेक्स्ट है जी हमारे पास ये इन्वेंशंस में जैक मा। ठीक है, इसने अली बाबा ग्रुप की बुनियाद रखी। ये भी जस्ट इसी में इंक्लूड कर लें, क्योंकि कैटेगरीज अगर बनाएं तो हमारे पास इस तरह नहीं बनती। तो हमने इसको जरा पास पेपर्स को अरेंज किया कि जैक मा ने किसका फाउंडर है, अली बाबा ग्रुप का। 1999 में इसने ये जैक मा ने अली बाबा ग्रुप की बुनियाद रखी थी। है क्या जी, बाय एंड सेल बिजनेस है। जस्ट इतनी सी डेफिनेशन याद रखें, चीजों को प्रिसाइज करें। प्रिसाइज का मतलब होता है, याद रखना, प्रिसाइज का मतलब मुख्तसर नहीं होता। प्रिसाइज का मतलब होता है मुख्तसर और जामी। यानी कि आप थोड़ी सी बात में कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग अगर कर जाओ तो उसको प्रिसाइज कहते हैं। तो आपने बस समझ लिया भाई, बाय एंड सेल बिजनेस का काम है इसका। अंडरस्टैंडिंग हो गई अली बाबा ग्रुप की, जस्ट इतनी सी बात है। किसने फाउंड किया, कब किया, ये भी आपने एडिशनली देख लिया। विच वुमेन साइंटिस्ट रिसर्च लेड टू द फाउंडेशन ऑफ फाइबर ऑप्टिक्स। फाइबर ऑप्टिक्स की तरफ आते हैं। ठीक है, डॉक्टर शिरले जैक्सन। ठीक है, डॉक्टर शिरले जैक्सन ने फाइबर ऑप्टिक्स की बुनियाद रखी थी। और इसकी ये बने किस चीज के होते हैं, ग्लास के बने होते हैं। ये भी क्वेश्चन आ जाता है पास पेपर में कि फाइबर ऑप्टिक्स ग्लास के बने होते हैं। याद रखना, ये हमें ऐसे लगता है कि प्लास्टिक के बने हुए हैं, लेकिन ये प्लास्टिक नहीं है, ये ग्लास है बेसिकली। अब आपने इसमें थोड़ा सा और एडिशन करना हो तो ये देख लें, डॉक्टर शिरले जैक्सन बस ये किस सन में की थी इतना सा देख लें। इतना ही काफी फाइबर ऑप्टिक्स के बारे में, इसके ज्यादा नहीं कि कब किस टाइम में इसकी इन्वेंशन हुई थी। अच्छा, फिर आगे एक क्वेश्चन और भी आएगा कि ग्लास फाइबर, ये फाइबर ऑप्टिक्स किस रूल पे काम करते हैं, वो भी हम देखेंगे। अब ये थोड़ा क्विज दें इसका, फर्स्ट कंप्यूटर माउस किसने बिल्ड किया था जी। साथ साथ तैयार करते जाएं चीजों को, बताइए शाबाश। कौन है जो अनम्यूट हो सकता है। डॉगलेस। डॉगलेस डॉगलेस निकलता। ओके, डॉगलेस ने डॉगलेस एंगलबर्ट। 1960 में ठीक, इन्वेंट। डॉगलेस वेरी। और चुप करो लो जी, ना बैठा लो हमारी। और डरा दिया भाई। ये नाम नोमान है, पीछे से आवाज कोई और आ रही है। फर्स्ट नेटवर्क दैट इनिशिएटेड इंटरनेट वाज अप्रैल। आर्पानेट। ओके, ARPANET। फर्स्ट नेटवर्क ARPANET। वाज कॉल्ड ARPANET। आर्पानेट। जल्दी जल्दी जवाब देते हैं। हु इन्वेंटेड द मोबाइल फोन। अच्छा, मेरी आवाज में डिस्टॉर्शन भी हो गया, आई थिंक सो। मार्टिन कूपर। मार्टिन कॉपर। अच्छा, व्हेन डिड मार्टिन कॉपर इन्वेंट द फोन। वो सिर्फ आपकी आवाज क्लियर। अच्छा, फिर ठीक है जी। जी, फोन कब इजाद हुआ। फोन, याद रखें, मोबाइल फोन नहीं है ये फोन है। 73। 73। 73, वेरी गुड। फादर ऑफ इंटरनेट। विंटर। विंड। वेंट सर्फ। ठीक है, अली बाबा ग्रुप कब फाउंड हुआ। 1999 में। 99। 1999। ठीक है। अच्छा जी, विच वुमेन साइंटिस्ट रिसर्च लेड टू द फाउंडेशन ऑफ फाइबर ऑप्टिक्स।
शिरले डॉक्टर जैक्सन। शिरले जैक्सन। शिरले जैक्सन। द फाइबर ऑप्टिक्स सलाम यूज। वालेकुम सर, आवाज नहीं आ रही मेरे पास सर, आवाज नहीं आ रही सर। ओ भाई उस्मान मलिक, डराओ तो ना यार। अब उस्मान, अब आवाज आ रही है उस्मान? अब बताइए, सबको आवाज आ रही है, इसका नहीं मेरा कसूर है? ग्लास। ग्लास। गिलास, गिलास, ठीक है जी, गुड, शाबाश। हो रहा है ना साथ के साथ यार। अब आते हैं थोड़े से हिस्ट्री की तरफ। यहाँ पर भी बस हम इसको ना मेन मेन पॉइंट करेंगे। फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर कब आई थी, कब उसका टेन्योर क्या है? 1946 से 1959, ये वो टेन्योर है जब फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, यानी कि 46 से उसका आगाज होता है और 59 तक वो फुली डेवलप हो जाती है। उसके बाद सेकंड जनरेशन स्टार्ट हो गई, ठीक है। और इसकी खास बात क्या थी कि इसमें वैक्यूम ट्यूब्स इस्तेमाल हुई हैं कंप्यूटर में। इसके जो कंप्यूटर, फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर में वैक्यूम ट्यूब्स इस्तेमाल होती थी। वैक्यूम ट्यूब्स जो बेसिकली वही कंडक्टर्स,